सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। मोहनसराय गोदाम में अचानक लगी आग, मची अफरा तफरी, करोड़ों की हुई क्षति। वाराणसी सेंट्रल जेल में कैदियों के लिए कंप्यूटर परीक्षण केंद्र की हुई स्थापना। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में व्याप्त अनियमितता के खिलाफ विद्युत संविदा मजदूर संगठन ने शुरू किया भूख हड़ताल। और स्वामी सच्चिदानंद द्वारा भगवान श्री कृष्ण पर की गई टिप्पणी को लेकर भड़की साध्वी गीतांबा तीर्थ, कहा अज्ञानी बाबा की टिप्पणी बर्दाश्त से बाहर, करेंगे मुकदमा। और अब समाचार विस्तार से। मोहनसराय बैरवन में एक गोदाम में आग लग जाने से करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। रोनिया मोहनसराय बैरवन में जीआरपी लॉजिस्टिक व दीपक ट्रांसपोर्ट एजेंसी का गोदाम है, जिसमें विभिन्न कंपनियों का माल रखा जाता था। आज शाम को अचानक गोदाम में आग लग गया, जिससे करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। गोदाम के मालिक मिर्जापुर निवासी अश्विनी पांडे ने बताया कि 2 ट्रक वापी गुजरात से जीरो कंपनी का माल लेकर आए थे। हम मोहनसराय पुलिस चौकी के पीछे अन्य ट्रक से सामान उतरवा रहे, तभी एक चालक ने बताया कि आपके गोदाम में आग लग गया है। हम लोग भाग कर गए तो देखा कि गोदाम में भयंकर आग लगा था। ट्रक भी आग की चपेट में आ गई थी, जिससे दोनों ट्रक और गोदाम में रखे सामान जलकर खाक हो गए। सैलो कंपनी सहित तमाम कंपनियों के माल अंदर रखे हुए थे, जिसमें मिक्सर, थर्मोस्टील, बॉटल सहित 2000 भरे हुए सामानों से कार्टून थे। सब जलकर खाक हो गया। लगभग 2.5 करोड़ का सामान जलकर खाक हुआ है। बताया कि सूचना देने के लगभग 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई। मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझा रही थी। सेंट्रल जेल वाराणसी में बंद कैदियों के अच्छे भविष्य के लिए कंप्यूटर परीक्षण केंद्र की स्थापना जेल में की गई। सुधार और पुनर्वास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वाराणसी सेंट्रल जेल में कंप्यूटर परीक्षण केंद्र की स्थापना की गई। इस पहल का नेतृत्व मेकिंग द डिफरेंस फाउंडेशन संस्था के अध्यक्ष दीपक विश्वकर्मा और सचिव प्रिंस चौबे ने किया। इस कार्यक्रम का आयोजन वरिष्ठ अधीक्षक आर.के. मिश्रा की देखरेख में हुआ। इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्देश्य कैदियों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ना और उनके पुनर्वास की संभावनाओं को बढ़ाना है। प्रशिक्षण केंद्र में मौलिक कंप्यूटर ज्ञान, टाइपिंग, डेटा एंट्री और अन्य तकनीकी कौशल सिखाए जाएंगे, जिससे कैदी जेल से रिहा होने के बाद समाज में रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें। इस अवसर पर वरिष्ठ जेल अधीक्षक आर.के. मिश्रा ने कहा कि कैदियों का सुधार और पुनर्वास हमारी प्राथमिकता है। इस कंप्यूटर परीक्षण केंद्र की स्थापना से कैदियों को नई तकनीकों से अवगत कराया जाएगा, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा। यह पहल निश्चित रूप से एक सकारात्मक बदलाव लाएगी। इस कार्यक्रम में जेलर वीरेंद्र वर्मा, डिप्टी जेलर अमित वर्मा और संस्था के दिनेश विश्वकर्मा, धर्मेंद्र राजभर, अनिल विश्वकर्मा, राजू विश्वकर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कैदियों के सुधार के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए, यहाँ से वो बाहर जा पाएं तो अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर पाएं। इसी क्रम में हमने मेकिंग द डिफरेंस फाउंडेशन की तरफ से यहाँ कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का वाराणसी सेंट्रल जेल में स्थापना की। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में व्याप्त अनियमितताओं के खिलाफ विद्युत संविदा मजदूर संगठन ने सोमवार से भूख हड़ताल शुरू किया। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में व्याप्त अनियमितता एवं मनमानेपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ भूख हड़ताल सोमवार को विद्युत संविदा मजदूर संगठन के पूर्वांचल अध्यक्ष इंद्रेश कुमार राय की अध्यक्षता में प्रारंभ किया गया। पुनीत राय, प्रदेश प्रभारी विद्युत संविदा मजदूर संगठन को इंद्रेश कुमार राय, विनोद श्रीवास्तव और ईश्वर सिंह आनंद सिंह द्वारा माला पहनाकर भूख हड़ताल प्रारंभ किया गया। इस दौरान हुई सभा में 16, 17 एवं 18 मार्च 2023 में हटाए गए 128 संविदा कर्मियों को कार्यस्थल पर रखवाने एवं प्रबंधन द्वारा की जा रही संविदा कर्मियों की मनमानी छंटनी के विरोध में किया गया है। सभा में पूर्वांचल के 21 जिलों से सैकड़ों कार्यकर्ता एवं सदस्य उपस्थित हुए। संगठन के पूर्वांचल अध्यक्ष इंद्रेश कुमार राय ने बताया कि भूख हड़ताल हेतु प्रबंधन को विगत 1 माह से नोटिस दिया गया था, फिर भी मुख्य द्वार पर अधिशासी अभियंता विद्युत जनपद खंड वाराणसी के द्वारा रखे गए सैनिक कल्याण निगम के गार्डों द्वारा संगठन के पदाधिकारियों को रोकने का प्रयास किया गया, जिससे पदाधिकारियों तथा तथाकथित गार्डों के मध्य तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद संगठन ने अपना बैनर टेंट पूर्वांचल डिस्कॉम कार्यालय के प्रांगण में लगाया। संगठन के पूर्वांचल उपाध्यक्ष संदीप कुमार ने 2 टूक में कहा कि हड़ताल के समय विद्युत आपूर्ति बहाल करने एवं कार्य के संदर्भ में संबंधित जिले के जिलाधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया गया 128 अदर्श संविदा कर्मचारियों की सूची पूर्वांचल डिस्कॉम के निदेशक कार्मिक प्रबंधन एवं प्रशासनिक वाराणसी को कई बार वार्ता कर उपलब्ध कराया गया, परंतु उनके द्वारा रखने के बजाय संविदा कर्मचारियों की छटनी का आदेश दे दिया गया, जिससे संगठन एवं कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। संगठन के पूर्वांचल महामंत्री वेद प्रकाश राय ने बताया कि भूख हड़ताल का समापन तभी किया जाएगा जब हड़ताल के दौरान निकाले गए और छटनी किए गए निर्दोष कर्मचारियों को वापस कार्यस्थल पर पुनः पदस्थापित कर दिया जाए।
श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तेज धूप से बचाव के लिए छाजन की व्यवस्था की गई है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में पधारे प्रत्येक श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए मंदिर न्यास की टीम उनकी सहूलियत के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। तेज धूप कारण श्रद्धालुओं को दर्शन में कोई असुविधा न हो, इसके लिए मंदिर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। कतार में खड़े श्रद्धालुओं को सूरज की तीव्रता से बचाने के लिए मंदिर परिसर में छाजन की सुविधा सुनिश्चित की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है ताकि उनका श्रद्धा भाव बिना किसी परेशानी के शांतिपूर्वक पूरा हो सके। स्वामी सच्चिदानंद द्वारा भगवान श्री कृष्ण पर किए गए टिप्पणी से भड़की साध्वी गीतांबा तीर्थ ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को कहा। सोशल मीडिया पर अपने को सनातन धर्म का संत कहने वाले सन्यासी स्वामी सच्चिदानंद महाराज द्वारा भगवान श्री कृष्ण व राधा जी पर मनगढ़ंत टिप्पणी करने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए देवी उपासिका एवं नगमा रविदास पार्क स्थल स्थित दुर्गा मातृ छाया शक्तिपीठ की संस्थापिका साध्वी गीतांबा तीर्थ ने कहा कि स्वामी सच्चिदानंद को सनातन संस्कृति वेद उपनिषद का ज्ञान नहीं है। पहले वह धर्म ग्रंथों को अच्छी तरह से पढ़ें, उसके बाद देवी देवताओं पर टिप्पणी करें। भगवान श्री कृष्ण व राधा जी हिंदुओं के आराध्य हैं, उन पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं है। हम लोग तथाकथित स्वामी के खिलाफ FIR भी थाने में दर्ज कराएंगे। साथ ही साध्वी गीतांबा ने बताया कि 19 मार्च से डाफे स्थित कमला आशीर्वाद वाटिका में कन्या भ्रूण हत्या रोकने व महिला सशक्तिकरण के लिए संगीतमय श्रीमद् देवी भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा का शुभारंभ 19 मार्च को अपराह्न 3 बजे चौरा माता मंदिर से भव्य मंगल कलश यात्रा से होगा। कथा प्रतिदिन सायंकाल 4 बजे से 7 बजे तक होगा। तो हमारी आदिशक्ति का जो अपमान हो रहा है, हमारे ब्रह्म का जो अपमान हो रहा है, जो ये छोटे छोटे यूट्यूब बना करके ये लोग अपमानित हमारे देवी देवताओं को कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि प्रेस के द्वारा हम उनको चैलेंज कर रहे हैं कि वो कहीं भी आए, हमें 80 पर हमसे शास्त्रार्थ करें। और हमारे पास 18 पुराण है, 18 उप पुराण है, जिसमें राधा भगवान श्री कृष्ण का हर जगह चर्चा है, लेकिन इनके दयानंद सरस्वती का किस पुराण में चर्चा है, जरा सा हम यही उनसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। बाकायदे पुराणों के साथ करना चाहते हैं, हमें उनको जवाब दीजिए उनसे, इसलिए हमने किया है। दूसरा है कि हम शक्ति पर हमारा हर साल होता है, धीरे धीरे 14वां साल है, देवी भागवत होता है, उसमें कन्या भ्रूण हत्या पर हम चलते हैं। 20 साल से हमारा ये मुहिम चल रहा है। तो हमारे बहुत से शिष्य ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ कन्याएं हैं और 2 कन्या के बाद उन्होंने तीसरी संतान की उत्पत्ति नहीं की है। तो ये इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। तो उस पर हमारा कथा भी चलती है और शक्ति क्या होती है, लड़कियों में कितनी शक्तियाँ होती हैं, इस पर हमारा चलता है। कितने बजे से कितने बजे है कथा? ये कथा हमारा है 19 मार्च से शाम को 4 बजे कलश यात्रा निकलेगी और फिर 5 बजे से कथा शुरू होती है 8:30 पौने 9 तक। कमला आशीर्वाद वाटिका डाफी। मिर्जापुर के छोटा मिर्जापुर में सप्ताहव्यापी श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। मिर्जापुर के छोटा मिर्जापुर में धार्मिक परिधानों से सुसज्जित महिलाएं व युवतियां सिर पर कलश रखकर गांव से निकली। यात्रा पर जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। गांव का वातावरण भक्तिमय हो गया। सोमवार कथावाचक डॉक्टर पुंडरीक शास्त्री महाराज, प्रमुख आयोजिका गीता सिंह, मुख्य यजमान डॉक्टर जयदीप सिंह, छोटा मिर्जापुर की ग्राम प्रधान प्रियंका सिंह छोटा मिर्जापुर स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे। मां देवी की पूजा की। इसके बाद पीले व लाल वस्त्रों से सुसज्जित 108 महिलाओं ने सिर पर कलश रखे। डॉक्टर जयदीप सिंह सिर पर श्रीमद् भागवत रखकर कलश यात्रा के आगे चले। करीब 150 महिलाएं यात्रा में शामिल हुईं। बैंड बाजों की धुन के साथ यात्रा रसूलगंज गीतांजलि हॉस्पिटल से मां वैष्णो माता मंदिर पर पूजन किया गया। इसके बाद रसूलागंज गीतांजलि हॉस्पिटल पहुंचकर मंत्रोच्चारण के साथ कलश स्थापना कराई गई। जगह जगह यात्रा का स्वागत कर छतों से पुष्प वर्षा की गई। कथावाचक डॉक्टर पुंडरीक शास्त्री महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के महत्व को बताया। कहा कि बिना हरि की कथा के संतों का समागम नहीं होता है। कथा का श्रवण लोगों को करना चाहिए। इससे प्रभु के नजदीक पहुंचने का अवसर जीवात्मा को प्राप्त होता है। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं व पुरुष मौजूद रहे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगत
हजरतगंज वाराणसी फ़ोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी फ़ोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फ़ोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कबीर चौरा स्थित प्राइमरी स्कूल का वार्षिकोत्सव अभ्युदय बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। कबीर चौरा स्थित प्राइमरी स्कूल का वार्षिकोत्सव अभ्युदय बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस आयोजन के मुख्य अतिथि शहर दक्षिण के विधायक एवं पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी ने माता सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करके किया। इस अवसर पर स्वागत गीत की प्रस्तुति छात्राओं द्वारा की गई। अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्रम एवं स्थिति चिन्ह देकर विद्यालय की प्रधानाचार्य मधु सिंह एवं विद्यालय परिवार द्वारा किया गया। छात्र छात्राओं ने अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करके सबका मन मोहा। तालियों की गड़गड़ाहट से विद्यालय परिसर गूंजता रहा। मुख्य अतिथि ने छात्र छात्राओं को अपना आशीर्वाद दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने अपने उद्बोधन में विद्यालय को सदैव आगे बढ़ाने की बात कही। अन्य कार्यों पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर प्रमुख रूप से खंड शिक्षा अधिकारी अखिलेश यादव एवं स्कंद गुप्ता, पार्षद संजय केसरी, इंद्रेश सिंह, डब्बू सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सर्व वैश्य समाज समिति काशी द्वारा रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर सिगरा में होली मिलन समारोह संपन्न हुआ। रंगों के पर्व होली के शुभ अवसर पर सर्व वैश्य समाज समिति काशी द्वारा वैश्य समाज के बंधुओं के मेल मिलाप व आपसी सहयोग को बढ़ावा देने हेतु भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर सिगरा में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, प्रख्यात लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी, समिति के अध्यक्ष RK चौधरी, महामंत्री दीपक कुमार बजाज, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमाशंकर अग्रवाल, संतोष अग्रवाल, गोविंद केजरीवाल, बैजनाथ भालोटिया, प्रदीप तुलसियान, रविशंकर सिंह, प्रोफेसर गुलाब जायसवाल, मनोज मधेशिया, सूरज गुप्ता, सुदर्शन गुप्ता, राजकिशोर जी के द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। मुख्य अतिथि मंत्री रविंद्र जायसवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि वैश्य समाज देश हित व राष्ट्र के आर्थिक विकास में व्यापार व उद्योग के स्थापना और संचालन द्वारा अपना बहुमूल्य योगदान देता है। होली रंगों का, खुशियों का, प्रेम व उमंग का त्यौहार है। सर्व वैश्य समाज समिति काशी का उद्देश्य वैश्य समाज के सभी घटकों को साथ लेकर चलना व पूरे वैश्य समाज के उत्थान हेतु बेहतर कार्य करना है। RK चौधरी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि वैश्य समाज न केवल अपना भरण पोषण करता है अपितु अपने दुकानों तथा फैक्ट्रियों में रोजगार के अनेक अवसर सृजित कर समाज के बड़े वर्ग की आजीविका भी निर्धारित करता है। आज समय की मांग है कि पूरा वैश्य समाज एकजुट हो, एक साथ हो। पर्व हमें आपस में जोड़ते हैं, हमारे जीवन में खुशियाँ लाते हैं। हम सब साथ हों, नित्य प्रतिदिन उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होकर समाज व देश हित में नूतन कार्य करें, ऐसी मेरी महादेव से प्रार्थना है। प्रख्यात लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने अपने सुमधुर फाग व लोक गीतों से कार्यक्रम में 4 चांद लगाया तथा होली खेले मसाने में, होली खेले रघुवीरा अवध में जैसे अनेक कर्णप्रिय गीतों पर श्रोताओं को झूमने पर विवश कर दिया। कार्यक्रम में वैश्य समाज के अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह करने वाले दंपतियों व उनके माता पिता को मंच पर मंत्री जी के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
घाट संध्या कार्यक्रम में एकता मिश्रा के कथक नृत्य ने शमा बांध दिया। प्रत्येक रविवार को काशी रस कार्यक्रम में लखनऊ से पधारी युवा कलाकार एकता मिश्रा ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य की प्रस्तुति का शुभारंभ शिव वंदना, पारंपरिक कथक एवं समापन होली से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरुओं के झंकार के माध्यम से दर्शकों के हृदय को हृदयग्राही स्पंदन की अनुभूति कराई। कलाकार को प्रमाण पत्र गोपाल प्रसाद ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ उनकी संगीत साधना की भी प्रशंसा की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। देववंशी समाज का 50वां होली मिलन समारोह रविवार को पराड़कर भवन में मनाया गया। रविवार को देववंशी समाज वाराणसी का 50वां होली मिलन समारोह पराड़कर स्मृति भवन गोलघर मैदागिर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बनास घराने के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से उपस्थित जनमानस का मन मोहा। काशी के प्रतिष्ठित बैंड काशी राज बैंड के सदस्यों ने वायलिन, तबला, बांसुरी व सरोद पर प्रस्तुति दी। वहीं सुखदेव मिश्र ने वायलिन, शिवानी मिश्रा ने कथक नृत्य, शिवशंकर विश्वकर्मा ने भोजपुरी होली गीतों की प्रस्तुति प्रदान की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर रंजना उपाध्याय ने कथक नृत्य की अपनी विशेष प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रयागराज से आए एडवोकेट रामलखन देववंशी और डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, विधायक शहर दक्षिण ने उपस्थित समाज के बंधुओं को होली की शुभकामनाएं देने के साथ साथ एक दूसरे का सहयोग करने की भावना पर जोर दिया। कार्यक्रम का संचालन नवीन सिंह देववंशी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गणेश प्रसाद देववंशी, अध्यक्ष मदन मोहन सिंह, प्रधान संरक्षक राहुल सिंह, राजकुमार सिंह, मकुंदी लाल देववंशी, मनोज देववंशी, राजकुमार सिंह देववंशी, शिव कुमार देववंशी, ब्रिजमोहन सिंह, प्रदीप देववंशी, दीनानाथ देववंशी इत्यादि बंधु उपस्थित रहे। श्री अग्रवाल समाज का होली मिलन समारोह नाट्यम स्थित गणेश मंडपम में संपन्न हुआ। श्री काशी अग्रवाल समाज वाराणसी का होली मिलन समारोह नाट्यम स्थित गणेश मंडपम में एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली के गीतों पर होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस होली मिलन समारोह में अग्रवाल समाज का चुनावी रंग भी दिखाई दिया। प्रत्याशी एक दूसरे से मिलकर आशीर्वाद भी मांग रहे थे। इस दौरान प्रमुख रूप से संतोष कुमार अग्रवाल, संजय अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, ऋषभ जैन, शशि बाला शाह, अजय कृष्णा अग्रवाल, मधु अग्रवाल, रूबी शाह, रीतू गर्ग, शालिनी अग्रवाल, आमोद अग्रवाल, अरुण अग्रवाल, अर्चना अग्रवाल सहित अग्र बंधु उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।